जहाज पर दूसरे लोग भी थे। खुद मेरे साथियों में जवान लड़कियां और जवान लड़के मौजूद थे। मुमकिन है वो एक दूसरे से मुतासिर थे या नहीं, लेकिन खुद मेरे लिए एक दिलचस्प मशगला मौजूद था। वो मैं ऐसे बचना चाहता, लेकिन फिर भी। दूसरे दिन सुबह यूं ही तन्हा एक जगह खड़ा था कि मिस मेरिसा फिर नमूदार हो गई, लेकिन आज इनके साथ मुन्ना भी थी। हेलो सरफराज, और न जाने क्यों मेरे जहन में शरारत रेंग आई। हेलो मेरिसा, मैंने निहायत प्यार भरे लहजे में कहा। कैसे हो? मेरिसा करीब आ गई। तुम्हारी खुशबुएं फजा में रची बसी हैं। अच्छा ही होऊंगा। मेरिसा चौंक पड़ी, मुझे घूरती रही, फिर मुन्ना की तरफ देखा। मुन्ना की निगाहों में भी मुस्कुराहट थी। वो अजीब सी निगाहों से मेरिसा को देख रही थी। मेरिसा ने खुश्क होंठों पर जबान फेरी और फीके अंदाज में मुस्कुरा दी। आज मूड बहुत अच्छा मालूम होता है। मैं तो हमेशा ही ठीक रहता हूँ मिस मेरिसा। क्या आपको कभी कोई शिकायत हुई? नहीं, लेकिन मेरा मतलब है। मेरिसा झूठ बोल रही है मिस्टर सरफराज। इसने मुझसे आपके बारे में न जाने क्या क्या कहा है। क्या कहा है मिस मुन्ना? बराए करम मुझे बताएं। मिस मेरिसा इंतहाई दिलकश शख्सियत की मालिक है। लेकिन वो मुन्ना प्लीज, मेरिसा खुशामदाना अंदाज में बोली। लेकिन तुम तो छोड़ो, दूसरी बातें करें। लेकिन तुम मुझे इनसे मिलाने लाई थी मेरिसा, मुन्ना ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम शरारत पर आमदा हो। आओ चलो आगे आओ। आओ मिस्टर सरफराज, प्लीज मैं अभी वापस आती हूँ, मेरिसा ने कहा और मुन्ना को खींचती हुई एक तरफ ले गई। मेरे पेट में कहकहे मचल रहे थे। यकीनन मेरिसा ने मुन्ना को मेरे बारे में क्या क्या बताया होगा, और वो अच्छे अल्फाज ना होंगे। मेरे इस वक्त के रवैये से इसे कुछ उम्मीद बन गई, और अब वो इसको इसलिए खींच ले गई कि मुन्ना मेरा मूड खराब न कर दे। ऐसी अहमक बेवकूफ़ लड़की है। तकरीबन 15 मिनट के बाद वो फिर मौजूद हुई। बड़ी शरीर है ये मुन्ना, बस फजूल बकवास करती है। मैंने न जाने क्या क्या कह दिया, इसलिए मैं इसे टाल आई। मैं किसी की बातों का बुरा नहीं मानता मिस मेरिसा। कोई मेरे बारे में कुछ भी कहता रहे, मेरे ऊपर क्या असर पड़ता है, मैंने सर्द लहजे में कहा। यकीनन, मेरिसा चौंक कर बोली। मैंने चेहरे पर संजीदगी के आसार पैदा करके समुंदर की लहरों पर निगाहें गाड़ दी। क्या सोच रहे हो सरफराज? क्यों, मेरी सोच पर कोई पाबंदी है क्या? मैंने तीखे लहजे में पूछा। अरे नहीं, ये बात नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। मेरा मतलब है। मेरिसा मेरे बदले हुए अंदाज पर फिर बुखला गई। मेरी समझ में नहीं आता मिस मेरिसा, आप क्या चाहती हैं? कब तक ना समझोगे सरफराज? मेरिसा ने मेरी पुष्ट पर दोनों हाथ रखते हुए कहा। बराए करम दूर हटकर खड़ी हूँ। मैं खड़ा हो गया। क्या हो गया सरफराज तुम्हें? अभी थोड़ी देर तक तो बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे। गुलाम हूँ आपका, अपनी मर्जी का मालिक हूँ, जिस वक्त जैसी चाहूँ गुफ्तगू कर सकता हूँ, मैंने फाड़ खाने वाले अंदाज में कहा। मेरिसा उछल कर पीछे हट गई। तुम पर फिर दौरा पड़ा है, वो रूहान से लहजे में बोली। हाँ दौरा पड़ा है, फाड़ खाऊंगा, उठाकर समुद्र में फेंक दूंगा, मैंने तनक कर कहा। तुम बदतमीज हो, वो पीछे हटते हुए बोली। शट अप, मैं धाड़ा। मैं देख रहा था कि दूर तक कोई नहीं है। जलील हो तुम, कमीने हो। गेट आउट। मैं इस तरह झुका जैसे मैं सब उठाना चाहता हूँ और उछल कर भाग निकली। ऐसी भागी कि पलट कर ना देखा, और इसके बाद मेरे पेट में दर्द शुरू हो गए। मुझे इस बेवकूफ़ लड़की पर रहम भी आया था, लेकिन इसकी हरकतें ऐसी थीं कि शरारत खुद ब खुद जहन में आ जाती थी। बहरहाल दोपहर के बाद कौसर खातून में नहीं, वही बदला हुआ अंदाज जो मुझे पसंद न था। मुझे तो वह हरी मिर्च ही पसंद थी, लेकिन कौसर के चेहरे पर शेरनी थी। सरफराज साहब, कौसर बीबी, मैंने मकसूद अंदाज में कहा, और कौसर ने शर्माई हुई निगाहों से मुझे देखा। आप मुझे माफ़ नहीं करेंगे? अरे क्या हुआ कौसर बीबी, आप मुझसे तखातुब का अंदाज बदल दें। क्यों? इसलिए कि अब आप वो नहीं रहे जो बन गए थे। बन गए थे? हाँ, काश मेरी मोटी अकल में कुछ आ सकता। मेरा दिल चाह रहा है कि आपसे बहुत सी बातें करूं। करें कौसर बीबी, लेकिन एक शर्त पर। हुक्म दें। आप मुझे इस अंदाज में कौसर बीबी नहीं कहेंगे, फिर सिर्फ कौसर कहें। एक अर्ज करूं, माफ़ कर देंगी? कहिए। आपने खुद ही मुझसे कहा था कि मैं आपको कौसर बीबी कहूँ। एक अर्ज मैं भी करूं सरफराज साहब? जी फरमाइए। खुदा के लिए आप मुझे पिछली बातों पर शर्मिंदा ना करें। एक शर्त पर कौसर बीबी। फिर वही? हाँ, इसीलिए कि अभी तक हमारे दरमियान मामला तय नहीं पाए। अच्छा फरमाइए। हम इन बातों पर गुफ्तगू करेंगे जो आपकी या मेरे लिए आहानत आमेज थी, और जिन पर आपने मुझ पर नाराजगी का इजहार किया था। आप इस सिलसिले में अपने सच्चे जज्बात से मुझे आगाह करें। इसके बाद हमारे दरमियान नया मुआहदा होगा। कौसर मुस्कुराने लगी, फिर बोली। मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है सरफराज साहब। क्यों? बस मुझे शर्मिंदगी होगी, लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश है, मैंने कहा। मैं भी ज़रूरी समझती हूँ। जी, मैं हैरत से बोला। हाँ, इसके बाद आप मुझे ज़रूर माफ़ कर देंगे। शर्मिंदा ना करें कौसर बीबी। देखिए, अब मामला तय होते जा रहे हैं, इसलिए जारहाना रवैया ना रखिए। आइए इस तरफ चलिए। ना जाने इन सारे लोगों ने अपने साथ लड़कियाँ क्यों ले ली हैं। बाज़ औक़ात फजूल बातों से कान खा जाती हैं। कौसर ने एक सुनसान हिस्से की तरफ इशारा करते हुए कहा, और मैं उसके साथ चल पड़ा। मेरे जहन में अजीब से ख्यालात थे। कौसर के बारे में दिल के पोशीदा गोशों को टटोल चुका था। अच्छी लड़की थी, दिलचस्प थी, बेहद जज्बाती थी, लेकिन मैं इसका एहतराम तो कर सकता था, इससे मोहब्बत नहीं।
हम इस खामोश गोशे में पहुंच गए और कौसर रेलिंग से टिक गई। बिस्मिल्लाह, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। आप करें। कौसर भी मुस्कुराने लगी। ओह, आप नाराज तो ना होंगी? जी नहीं, कौसर ने शर्मा कर निगाहें नीची कर ली। एक और शर्त है, वो भी फरमा दें। हर सवाल का जवाब ज़रूर मिलेगा। मैं कोशिश करूँगी। शुक्रिया। तो कौसर साहिबा, पहला सवाल, आपने जिस वक्त पहली बार मुझे बहैसियत ड्राइवर देखा तो आपके जहन में क्या तासुरात थे? सरफराज साहब, कौसर ने एहतजाज किया। मुआहदे के तहत मैंने इसे याद दिलाया और कौसर मुझे शर्मीली निगाहों से देखती रही। फिर बोली, लेकिन इसके साथ मेरे जहन में भी कुछ सवाल उभरेंगे, मैं उनके जवाब दूंगा। वादा? हाँ। कौसर ने एक गहरी सांस ली। फिर वो एकदम मुस्कुरा पड़ी। वादा करें आप मेरी बात का बुरा नहीं मानेंगे? मैं झूठ बोलना नहीं चाहती। आज तक नहीं माना मिस कौसर, आप ये ख्याल जहन से निकाल दें। तो मैंने सोचा ये शख्स क्या मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहता है। ओह क्यों? अब शक्ल और सूरत से ड्राइवर नहीं मालूम होते थे। अच्छा, फिर जब मुझे यकीन हो गया कि आप ड्राइवर ही हैं तो मैंने आपके बारे में सोचा कि आप निकम्मे हैं। मुमकिन है आप बचपन से कामचोर हों और स्कूल से भागते रहे हों और तालीम ना हासिल कर सके हों। मुझे आप पर और गुस्सा आया। आपने तालीम क्यों नहीं हासिल की? इतनी अच्छी शक्ल और सूरत को बस क्यों कर दिया? तब मैंने सज़ा के तौर पर आपको वर्दी पहनाई। मैं जब भी आपकी शक्ल देखती मुझे गुस्सा आ जाता। मैं आपको एहसास दिलाना चाहती थी कि आपने कितनी बड़ी गलती की है। अच्छा, फिर उस रोज़ मैंने इंसानियत से गिरी हुई हरकत की थी जिस पर सख्त शर्मिंदा हूँ। किस रोज़? पिकनिक पर मैंने आपको खाने के सिलसिले में। चलिए इसे जाने दें। नहीं, पहले इसे आप माफ़ कर दें। शर्त वही है। मैं मुस्कुराया। मैंने सोचा आप इस कदर अजनबियत क्यों बरतते हैं? ड्राइवर हैं, इतने महज़ब बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? मैं चाहती थी कि आप वही बन जाएं जो नज़र आते थे। लेकिन बहरहाल उस रात मुझे बहुत दुख हुआ था। मैं खाना भी नहीं खा सकी थी। अच्छा, फिर इसके बाद? अल्लाह सरफराज साहब, अब जाने भी दें। कौसर ने दोनों हाथों से मुंह छुपा लिया। बकिया कहानी अगले हिस्से में मुलाहिजा फरमाएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें। आपके ताउन का शुक्रिया।